अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे और उस जिंदगी के बीच जो तुम सच में चाहते हो, बस एक ही चीज खड़ी है और वो तुम खुद हो। वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइड विस्पर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं द माउंटेन इज यू किताब की, जिसे लिखा है ब्रियाना वीस्ट ने। ये एक जबरदस्त गाइड है ये समझने के लिए कि हम खुद ही अपनी हैप्पीनेस को क्यों खराब कर देते हैं। ये बुक सिर्फ मोटिवेशनल नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल है। ये हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारे डर, हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स और इमोशनल दर्द हमारे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये सब सिग्नल्स हैं। और जब तुम इन्हें सुनना शुरू करते हो तो तुम अपने ही अंदर के माउंटेन पर चढ़ाई शुरू कर सकते हो और आखिरकार वो इंसान बन सकते हो जो तुम बनने के लिए बने थे। चैप्टर 1, वह माउंटेन आप खुद हैं। चैप्टर 1 में ब्रियाना वेस्ट बताती हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चैलेंज अक्सर हम खुद होते हैं। जिस माउंटेन पर हमें चढ़ना है वो बना होता है हमारे फियर्स, सेल्फ डाउट, लिमिटिंग बिलीफ्स और पुराने जख्मों से। वो कहती हैं कि सेल्फ सैबोटाज का मतलब ये नहीं होता कि हम आलसी या कमजोर हैं, बल्कि ये एक अनकॉन्शियस अटेम्प्ट होता है खुद को सेफ रखने का और किसी भी डिस्कम्फर्ट से बचने का। हम बदलाव का प्रोटेस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि हम बेहतर नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा एक हिस्सा खुद को उसी पुराने जाने पहचाने जोन में ज्यादा सेफ महसूस करता है। जब तक हम अपने फियर्स और बिहेवियर्स के पीछे छुपे डीपर रीजंस को नहीं समझते और उन्हें एड्रेस नहीं करते, तब तक हम उसी पुराने पैटर्न में फंसे रहते हैं जो हमें हमारे फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सच्चा बदलाव तब शुरू होता है जब हम अपनी जिंदगी के रॉक बॉटम पर पहुंच जाते हैं। वो पल जब हमें यह महसूस होता है कि अब और वैसे नहीं जिया जा सकता जैसे अब तक जीते आ रहे थे। वीस्ट हमें एनकरेज करती हैं कि हम डिनाइल में जीना बंद करें और अपनी जिंदगी में जो चीजें काम नहीं कर रही हैं उनकी ईमानदारी से जिम्मेदारी लें। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को लिखते हैं और उन्हें एक्सेप्ट करते हैं तो वहीं से हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी शुरू होती है। ग्रोथ के लिए जरूरी है सैक्रिफाइस, यानी पुरानी हैबिट्स, आइडेंटिटीज या कुछ रिलेशनशिप्स को छोड़ना। यह आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। जो माउंटेन हमारे सामने है वो हमें रोकने के लिए नहीं है, वो हमें शेप करने के लिए है। जब हम उस माउंटेन पर चढ़ते हैं तो हम अपने अंदर की स्ट्रेंथ, क्लैरिटी और सेल्फ मास्टरी को डिस्कवर करते हैं। गोल ये नहीं है कि हम उस माउंटेन को कॉन्कर करें, बल्कि गोल ये है कि हम वो इंसान बने जो उस माउंटेन को चढ़ सके। चैप्टर 2, सेल्फ सैबोटाज जैसी कोई चीज असल में होती ही नहीं है। चैप्टर 2 में ब्रियाना वीस्ट ट्रेडिशनल सोच को चैलेंज करती हैं और कहती हैं कि सेल्फ सैबोटाज वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। असल में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता उस फॉर्म में। जो हम सेल्फ सैबोटाज कहते हैं वो दरअसल हमारा सबकॉन्शियस हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। हर हैबिट, चाहे वो डिस्ट्रक्टिव ही क्यों ना हो, किसी ना किसी पर्पस को सर्व करती है। चाहे वो प्रोक्रास्टिनेशन हो, चीजों को टालना हो या डर, ये सारे बिहेवियर्स हमारी कुछ अनस्पोकन इमोशनल नीड्स को पूरा कर रहे होते हैं, जैसे सेफ्टी, कंट्रोल या अप्रूवल। जब हमारे कॉन्शियस गोल्स जैसे सक्सेस, लव, ग्रोथ, हमारे अनकॉन्शियस फियर्स जैसे रिजेक्शन, एक्सपोजर, फेलियर से टकराते हैं तो हम फंस जाते हैं। इससे निकलने के लिए हमें ये कोशिश छोड़नी होगी कि बस पुश करते जाएं और इसकी जगह खुद से पूछना होगा, इस बिहेवियर से मैं अपनी कौन सी हिडन नीड पूरी कर रहा हूं। वीस्ट समझाती हैं कि सेल्फ सैबोटाज कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिलीफ्स और इमोशनल वुंड्स का एक इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि कोई इंसान सक्सेस को अवॉइड करता है क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं ये बिलीफ बैठा होता है कि सक्सेस का मतलब है आइसोलेशन या क्रिटिसिज्म। ये कॉन्फ्लिक्ट्स हमें इसलिए नहीं रोकते क्योंकि हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे अंदर का एक हिस्सा मानता है कि सक्सेस सेफ नहीं है।
आगे बढ़ने का रास्ता विल पावर नहीं है, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस है। हमें अपने एक्शंस के पीछे छिपे रियल फियर को पहचानना होगा, अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को रीराइट करना होगा और अपने कॉन्शियस डिजायर्स को अपने सब कॉन्शियस पैटर्न्स के साथ अलाइन करना होगा। सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब हम सिम्टम्स को फिक्स करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि रूट कॉज को हील करते हैं। चैप्टर 3, तुम्हारे ट्रिगर्स ही तुम्हारी आजादी के रास्ते हैं। चैप्टर 3 में ब्रियाना वीस्ट इमोशनल ट्रिगर्स को एक नए नजरिए से देखने की बात करती है। वो कहती हैं कि हमें इनसे भागने के बजाय इन्हें ग्रोथ के पावरफुल टूल्स की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रिगर्स ऐसे इमोशनल रिएक्शंस होते हैं जो किसी सिचुएशन के मुकाबले बहुत ज्यादा इंटेंस या डिस्प्रोपोर्शनेट लगते हैं। ये रैंडम नहीं होते, ये हमारे अनहील्ड वुंड्स और पुराने एक्सपीरियंसेस से गहराई से जुड़े होते हैं। जब कोई चीज तुम्हें ट्रिगर करती है तो वो तुम्हारे अंदर के उस हिस्से को दिखा रही होती है जिसे अटेंशन, कंपैशन और हीलिंग की जरूरत है। किसी इंसान या सिचुएशन को ब्लेम करने के बजाय खुद से पूछो, इस चीज ने मुझे इतना डीपली क्यों अफेक्ट किया? अक्सर तुम्हारा रिएक्शन एक मिरर की तरह होता है जो ये दिखाता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी कौन सा हिस्सा है जिसे समझने और संभालने की जरूरत है। वीस्ट इस बात पर जोर देती हैं कि सच्ची आजादी तब आती है जब हम अपनी इमोशनल रिएक्शन से डरना बंद कर देते हैं और उनसे सीखना शुरू करते हैं। ट्रिगर्स हमें ये मौका देते हैं कि हम ये समझें कि किन बिलीफ्स या पुराने दर्द को हमने अंदर दबा रखा है। जितना ज्यादा हम इन इमोशनल वुंड्स को लाइट में लाते हैं, उतना ही कम ये हमारे ऊपर कंट्रोल रखते हैं। जब हम अपने डिस्कम्फर्ट का सामना करते हैं तो हमें क्लैरिटी, इमोशनल रेजिलियंस और गहरी सेल्फ अवेयरनेस मिलती है। हर बार जब तुम ट्रिगर होते हो, तुम्हारे पास एक चॉइस होती है, या तो ब्लाइंडली रिएक्ट करो या पॉज करो और लर्न करो। जितनी बार तुम हीलिंग को चुनोगे, उतना ही ज्यादा इमोशनली फ्री और एम्पावर्ड महसूस करोगे। असल में तुम्हारे ट्रिगर्स तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे सबसे बड़े टीचर्स हैं। चैप्टर 4, इमोशनल इंटेलिजेंस को बनाना और मजबूत करना। चौथे अध्याय में ब्रियाना विएस्ट बताती हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब सिर्फ भावनाओं को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना, उनसे सीखना और उन्हें अपने विकास के लिए इस्तेमाल करना है। हम में से कई लोग इमोशनली रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि हमें ये नहीं आता कि डिस्कम्फर्ट के साथ बैठना कैसे है या इमोशंस को हेल्थी तरीके से प्रोसेस कैसे करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है ये पहचान पाना कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और मुझे इसका जवाब कैसे सोचे समझे तरीके से देना है, ना कि इम्पल्सिवली रिएक्ट करना है। इसका मतलब है कि एंगर, फियर या सैडनेस हमें कंट्रोल ना करें, बल्कि हम इन इमोशंस को एक सिग्नल की तरह देखें जो हमें हीलिंग, सही बाउंड्रीज, क्लैरिटी और सही डायरेक्शन में एक्शन लेने की ओर ले जाते हैं। वाइस्ट बताती हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस कोई जन्मजात चीज नहीं है। ये एक ऐसी स्किल है जो समय के साथ सेल्फ अवेयरनेस, रिफ्लेक्शन और कंपैशन के जरिए सीखी और बनाई जाती है। इसमें सबसे जरूरी है कि हम अपने इमोशंस का सामना करें, न कि उनसे भागें या उन्हें नम करने की कोशिश करें। जैसे कि एंग्जाइटी से भागने की बजाय हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो हमें क्या बताना चाह रही है। समय के साथ ये प्रैक्टिस हमारी इमोशनल ओवर रिएक्शन को कम करती है और हमें ये कॉन्फिडेंस देती है कि हम अपनी जिंदगी की चैलेंजेस को संभाल सकते हैं। जिन लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होती है, वो कम महसूस नहीं करते, बल्कि वो खुद को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। जब आप इस स्किल को डेवलप करते हो तो आप अपने इमोशंस के बंदी नहीं रहते, बल्कि आप उन्हें एक कंपास की तरह इस्तेमाल करते हो जो आपको ग्रोथ, पीस और मीनिंगफुल चेंज की तरफ ले जाता है। चैप्टर 5, अतीत को छोड़ना। 5वीं अध्याय में ब्रियाना वेस्ट इस बात पर जोर देती हैं कि अतीत को छोड़ना कितना जरूरी है अगर हमें सच में आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोग इसलिए अटके रहते हैं क्योंकि वो इमोशनली अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, पुरानी आइडेंटिटीज
या पेन से जुड़े रहते हैं। चाहे वो रिग्रेट, रिजेंटमेंट, शेम या ग्रीफ हो, जब तक हम अतीत को पकड़े रहते हैं, हीलिंग और ग्रोथ दोनों रुक जाते हैं। वीस्ट कहती हैं कि रिलीजिंग का मतलब ये नहीं है कि हम भूल जाएं या ये प्रिटेंड करें कि कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब है कि हम उस पेन को पूरा महसूस करें, उसे प्रोसेस करें और फिर उस इमोशनल वेट को धीरे धीरे छोड़ दें। हम अक्सर पास्ट से इसलिए चिपके रहते हैं क्योंकि वो फैमिलियर लगता है या फिर हमें लगता है कि वही हमारी पहचान है। लेकिन सच ये है कि हमारी आइडेंटिटी कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। हम जब चाहें खुद को इवॉल्व कर सकते हैं। वीस्ट रीडर्स को एनकरेज करती हैं कि वो खुद को और दूसरों को माफ करें, दूसरों की खुशी के लिए नहीं बल्कि अपनी इनर पीस को वापस पाने के लिए। रिलीजिंग द पास्ट का मतलब है अपने पेन को एक्सेप्ट करना, उसके पीछे के पर्पस को समझना और फिर कॉन्शियसली ये डिसाइड करना कि अब हम इसे और कैरी नहीं करेंगे। जब हम उस चीज को छोड़ते हैं जिसने हमें हर्ट किया, तब हम उस चीज के लिए जगह बनाते हैं जो हमें हील कर सकती है। आप एक नई जिंदगी नहीं बना सकते अगर आप पुरानी जिंदगी का इमोशनल बैगेज साथ लेकर चल रहे हैं। ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप पास्ट पेन से जीना बंद करते हैं और प्रेजेंट में पूरी तरह से मौजूद रहने लगते हैं। फ्रीडम वहीं से शुरू होती है जब आप अपनी वुंड्स को अपनी आइडेंटिटी बनाना बंद कर देते हैं और कॉन्शियसली वो इंसान बनने का चुनाव करते हैं जो आप सच में बनना चाहते हो। चैप्टर 6 एक नया फ्यूचर बनाना। चैप्टर 6 में ब्रियाना वेस्ट बताती हैं कि जब हम पास्ट को रिलीज कर देते हैं तो अगला कदम होता है जानबूझकर और कॉन्शियस एक नया फ्यूचर बनाना। इस प्रोसेस के लिए जरूरी है क्लैरिटी, विजन और कॉन्शियस एफर्ट। बहुत से लोग इसलिए स्टक रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ठीक से इमेजिन ही नहीं किया कि वो किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। और जब कोई क्लियर विजन नहीं होता तो हम बार बार वही पुराने साइकिल्स रिपीट करते रहते हैं। वीस्ट इस बात पर जोर देती हैं कि एक बेहतर फ्यूचर बनाना शुरू होता है इस बात से कि हम हर दिन कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और एक्ट करते हैं। इसमें नए हैबिट्स बनाना शामिल है, ऐसे डिसीजंस लेना जो आपके फ्यूचर सेल्फ के साथ अलाइंड हों, और तब भी कंसिस्टेंसी बनाए रखना जब मोटिवेशन कम हो जाए। असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी डेली चॉइसेस को अपने नए फ्यूचर के साथ जोड़ना शुरू करते हैं। वीस्ट ये भी बताती हैं कि आइडेंटिटी शिफ्टिंग कितना जरूरी है। आप एक नई जिंदगी उसी माइंडसेट से नहीं बना सकते जिसने पुरानी जिंदगी बनाई थी। आपको धीरे धीरे उस इंसान की तरह दिखना और जीना शुरू करना होगा जो आप बनना चाहते हैं, भले ही शुरुआत में वो पूरी तरह से नेचुरल ना लगे। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाना, कंफर्ट की जगह ग्रोथ को चुनना और ये बिलीव करना कि आप उस जिंदगी के लायक हैं जो आप सच में चाहते हैं। नया फ्यूचर एक रात में नहीं बनता, लेकिन हर छोटा अलाइंड एक्शन आपको उस विजन के करीब ले जाता है। इसका असली सीक्रेट है इंटेंशनल लाइफ जीना, स्टेप बाय स्टेप, और अपने आइडियल लाइफ की विजन को अपने डिसीजंस का गाइड बनने देना। आप सिर्फ अपना फ्यूचर नहीं बदल रहे, आप खुद का वो वर्जन बना रहे हैं जो उस फ्यूचर को जी सकता है। चैप्टर 7 सेल्फ सैबोटाज से सेल्फ मास्टरी तक का सफर। चैप्टर 7 में ब्रियाना वेस्ट इस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती हैं कि कैसे हम सेल्फ सैबोटाज से सेल्फ मास्टरी की तरफ बढ़ सकते हैं। वो बताती हैं कि हीलिंग और ग्रोथ के लिए लगातार अवेयरनेस और एक्शन की जरूरत होती है। सेल्फ मास्टरी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है कि हम अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स को क्लियरली ऑब्जर्व करना सीखें और ऐसे रिस्पॉन्सेस चुनें जो हमारे हाईएस्ट सेल्फ के साथ अलाइंड हों। ये जर्नी तब शुरू होती है जब हम अपने अनकॉन्शियस फियर्स को अपने एक्शंस को कंट्रोल करने से रोक देते हैं और एक इंटेंशनल लाइफ जीना शुरू करते हैं। पास्ट वुंड्स के बेस पर रिएक्ट करने की बजाय हम पॉज करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। वीस्ट हमें याद दिलाती है कि सेल्फ मास्टरी एक डेली प्रैक्टिस है जिसमें हम बार बार
ग्रोथ को कंफर्ट पर और करेज को फियर पर चुनते हैं। वीस्ट समझाती हैं कि सच्चा बदलाव छोटे छोटे रोज के पलों में होता है, जब आप खुद से प्यार से बात करना चुनते हैं, एक हेल्थी बाउंड्री सेट करते हैं, या तब भी एक्शन लेते हैं जब मोटिवेशन नहीं होता। सेल्फ मास्टरी का मतलब है डिसिप्लिन रखना, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना और डिस्कंफर्ट के साथ बैठ पाने की एबिलिटी, बिना उससे भागे। ये जर्नी डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स को छोड़कर उन्हें एम्पावरिंग हैबिट से रिप्लेस करने की भी है, और अपनी इंटरनल स्टोरी को दोबारा लिखने की, ऐसी कहानी जो ये दिखाए कि आप कौन बन रहे हैं, न कि आप पहले कौन थे। धीरे धीरे ये नए पैटर्न्स आपकी न्यू नॉर्मल बन जाते हैं। जब आप अपने चॉइसेस और रिस्पॉन्सेस की ओनरशिप लेना शुरू करते हैं, तो आप अपना पावर वापस लेते हैं, और फिर आप जीते हैं एक ऐसी लाइफ जिसमें होता है इंटेंशन, पीस और पर्पस। अगर इस समरी ने आपको खुद को थोड़ा और समझने में मदद की और ऐसा महसूस कराया कि अब वक्त आ गया है अपने खुद के माउंटेन पर चढ़ने का, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिंप्लीफाइड विस्पर्स को हम यहाँ हैं आपके लिए, ताकि हम आपको अमेजिंग बुक्स के आइडियाज को सिंपल और लाइफ चेंजिंग लेसन्स में बदल कर दे सकें। कमेंट्स में बताओ वो कौन सा माउंटेन है जिसका सामना करने के लिए आप अब रेडी हो। अगर आपको ऐसी और समरीज चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें, जहां आपको मिलेंगी ऐसी बुक्स जो आपके माइंडसेट को ओपन करती हैं और आपको अपने बेस्ट वर्जन की तरफ ले जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और याद रखो, यू आर द माउंटेन और तुम ही हो उसका सॉल्यूशन। मिलते हैं अगले वीडियो में।